कौम लूत और शैतान। शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वर्गलाता है। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान एक मखलूक नहीं है बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसके बेशुमार औलाद है। कुरान मजीद में शैतानी ज़ुर्रियात का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसके मददगार और मावीन है। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मस्तूत लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम घर वालों में लड़ाइयां लगवाता है, मुर्रा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है। और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं, जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर है। शैतान की उन औलादों में एक नाम लाकिस का है। लाकिस शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल एक मालदार और ताकतवर कौम थी, जो उर्दून के इलाके में आबाद थे, जहां सरशब्द और शदाब वादियां थी, जिनमें सुदुम और आमोरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सूदुम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसानी शक्ल में सूदुम के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्दों में ही शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोजाना बदफैली करने लगे, यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सुदुम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोग इस गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जीना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई रुग़बत ना रही और खुले आम इस अमल को शहर के बीच चौक चौराहे पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रकश और उनके साथ अयाशी और जिना करना उनका दस्तूर बन गया था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सुदुम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम वो बुराइयां करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने नहीं किया? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इस वाजह नसीहत का कोई असर ना हुआ, बल्कि वो लोग उल्टा ही लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। कौम लूत के मर्दों ने जब अपनी औरतों से कुर्बत करना और ख्वाहिश करना छोड़ दिया, तब यह इब्लीस के लिए एक सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक नए गुनाह की इफ्ता करे। लिहाजा इब्लीस लाइन ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकिस था, उसे अहले सुदुम की तरफ भेजा। लाकिस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज्यादा हसीनो जमील खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम में लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हमजीन्स परस्ती का तरीका सिखाए, जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकिस एक खूबसूरत औरत की शक्ल में उन औरतों के पास गई और जाकर कहने लगी, मैं तबाह और बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर एक नौजवान मर्द के साथ बदफैली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। ये सब सुनकर कौम लूत की सारी औरतें वाबिला करने लगी और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लाकिस ने उन औरतों से कहा, हम भी उन मर्दों की तरफ से बिनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रुखबत ना करेंगे। हम सबको उन मर्दों की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर उन औरतों ने लाकिस से पूछा, वो कैसे? लाकिस को लूत के एक खूबसूरत और सबसे अमीर औरत के पास आई और उसके साथ बदफैली की और उन औरतों को औरतों के साथ हमजीन्स का शैतानी तरीका सिखाया। उस रईस औरत को यह अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वह औरत सुदुम और आमोरा के और दूसरी औरतों के पास गई और उन सबको भी इस तरह करने को कहा और औरतों के बीच हमजीन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज हुआ। जब उन मर्दों ने देखा औरतें औरतों के साथ ही अपनी ख्वाहिशों को पूरी कर रही है, तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफैली से मना नहीं किया। वो खुद भी हमजीन्स परस्ती के इस गुनाह में लगे रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत के गुनाह हद से ज्यादा बढ़ गए, तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब भेजा, जिससे उनकी जिस्मों के परखच्चे उड़ गए। सुदुम और आमोरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई। सुदुम और आमोरा के इस गुनाह का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरेत और जबूर में भी मिलता है, जिसमें उन इलाकों को सुदुम और आमोरा को सिन सिटी कहा गया है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।
और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।